हेलो एवरीवन। एसएससी जेई में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हमने कल डिस्कस किया था और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में रिपीट कर दिए जाते हैं क्वेश्चन या फिर रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछ लिए जाते हैं और इससे हमें थोड़ा आइडिया भी लगता है कि हमें किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर था जीवी मावलंकर। और बात करें वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो इसका सही आंसर है 250। वर्तमान में बात करें कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, तो ये है 245 और इनमें से 12 जो सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था वो था, माइक्रोवेव का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है पर्सी स्पेंसर और रॉबर्ट एन हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज की थी विल्हम रॉयंटगन ने। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें तो एक्सरे विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। इसकी खोज जर्मनी के एक सनकी भौतिक विज्ञानी विल्हम रॉयंटगन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो है, टाइम मैगजीन द्वारा साल 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे नवाजा गया है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है जो बाइडन और कमला हैरिस को। तो सही आंसर ये था, 2020 के लिए इन्हें नवाजा गया है। और 2019 की बात करें तो 2019 के लिए 16 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने एकता और शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, शाहीन 9 अभ्यास किन दो देशों के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर था चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान के बीच जो अभ्यास किया जाता है उसका नाम है शाहीन 9 या फिर ईगल 9 भी इसको कहा जाता है। ये पाकिस्तान की वायुसेना और पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स के बीच आयोजित एक संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास है। और शाहीन 9 क्यों है? क्योंकि ये 9वां अभ्यास है। जो वायुसेना अभ्यासों की श्रृंखला है चीन और पाकिस्तान के बीच, उसमें ये 9वां अभ्यास है जो कि दोनों देशों के बीच प्रत्येक वर्ष बारी बारी से आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इस अभ्यास का आयोजन शुरू किया गया था वर्ष 2011 में। 2011 से अब तक ये लगातार बारी बारी से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 55 साल पुराना हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल मार्ग शुरू किया गया है? तो ये रेल मार्ग भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है। तो आंसर था बांग्लादेश। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें तो, पड़ोसी प्रथम की नीति को आगे बढ़ाते हुए भारत ने बांग्लादेश के साथ 55 साल पुराने रेल मार्ग को बहाल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया। यह रेल मार्ग पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के हल्दीबाड़ी और पड़ोसी बांग्लादेश के चिल्हाटी को आपस में जोड़ देगा। तो इसका राइट आंसर था बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये उद्घाटन हुआ हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग बना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क ये गोवा में स्थित है। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें तो, भगवान महावीर अभयारण्य के साथ मिलकर इसका क्षेत्रफल 240 वर्ग किलोमीटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें तो, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप पर है और बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस उपकरण का नाम है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर था 4 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
2021 में इसके 100 साल पूरे हो गए हैं और इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक के उपबंध में समानता के अधिकार को वर्णित किया गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में और ये पानीपत के निकट लड़ा गया था। यह युद्ध ज़हीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इसमें ज़हीरुद्दीन बाबर ने लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो सहायक नदियाँ कौन सी हैं वो देख लेते हैं। लेफ़्ट की साइड से टोन्स, हिंडन, हनुमान गंगा और ससुर खादेरी। राइट की तरफ से जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं वो हैं गिरी, बघैन, चंबल, बेतवा, सिंध और केन। ठीक है, तो इनके अलावा ऑप्शन में जो भी दिया गया था वो सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और चीन की सीमा रेखा है, इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है गायत्री आई कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2020 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। ब्रिटेन के माइकल हाउटन, अमेरिका के हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस। किस लिए दिया गया? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इन वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मनीला फिलीपींस में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं मात्सुगु असाकावा, उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने कथा साहित्य के लिए यानी कि फिक्शन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जीता और उन्हें उनके पहले उपन्यास शगी बैन के लिए सम्मानित किया गया है। सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं सोनिया गांधी और कब से कब तक? तो 14 मार्च 1998 से 16 दिसंबर 2017 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं। कांग्रेस की थोड़ी और बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में और प्रथम अध्यक्ष थे WC बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। और गांधी जी का नारा जो कि बहुत फेमस है करो या मरो, डू और डाई, ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था। अगला प्रश्न था बजट का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो बजट का संबंध है आर्टिकल 112 से। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट को निर्दिष्ट किया गया है, पेश किया गया है। और मनी बिल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो यह आर्टिकल 110, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। खेल मंत्रालय ने हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है और ये 4 नए खेल कौन से हैं? गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता और मलखंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन था मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है टेनिस से। और किस कंट्री से संबंधित हैं ये? तो रूस से संबंधित हैं। 5 बार ग्रैंड स्लैम की विजेता भी रह चुकी हैं और इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है स्टेपीज़ के नाम से। और कौन सी हड्डी होती है? ये कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो हमारी जांघों में होती है जिसे फीमर कहा जाता है। तो दोनों ही याद रखिएगा, स्टेपीज़ और फीमर। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।